दोस्तों, भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। 14 जुलाई ये दिन इंडिया के स्पेस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। इस दिन इसरो कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद भारत स्पेस सेक्टर में एक अलग जगह 3 देशों को ही चांद पर स्पेसक्राफ्ट को उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। और अगर इसरो अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 22 मई सन 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका संपर्क हमसे टूट गया और हम अपने इस मिशन में सफल नहीं हो पाए। भारत का मिशन चंद्रयान 2 भले ही सक्सेसफुली चांद पर नहीं उतर पाया हो, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अपने चांद पर भेजे गए कुल मिशंस में से 26 बार असफल रहा है, बार नाकामी हाथ लगी थी। भारत ने जुलाई सन 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चांद के लिए रवाना किया था। 7 सितंबर को जब मिशन चांद की सतह पर उतरने लगा था तो केवल 2 किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया। हालांकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में मौजूद है। हालांकि लैंडर से हमारा संपर्क तो टूट गया, लेकिन ये मिशन 95% अभी भी सफल था। जब चंद्रयान 2 के लैंडर को हम चांद पर उतारने में असफल हो गए थे, तब इसरो के चीफ काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके पास गए और उनको गले से लगा लिया, साथ ही उनको सांत्वना भी दी। अपनी स्पीच में मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमें इससे सबक लेना है, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते ही जाना है। निश्चित ही मिशन के अगले प्रयासों में और आगे भी सफलता हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में हमें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विज्ञान कभी भी प्रयासों से संतुष्ट नहीं होता। विज्ञान की एक क्वालिटी होती है प्रयास, प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस वक्तव्य को आधार बनाकर इसरो ने एक बार फिर सपने बुनने शुरू कर दिए थे और इसी का परिणाम है ये चंद्रयान 3। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हम हर बार सफल ही हों, बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रचेंगे। इसरो ने ये जानकारी दी कि भारत 14 जुलाई 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 का ये मिशन भी उन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगा जिन पर चंद्रयान 2 था। जिन गलतियों के कारण हम पिछले मिशन में सफल नहीं हो सके थे, इस मिशन में हमने उन गलतियों को अवॉइड किया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। साथ ही लैंडिंग साइट को भी मून का साउथ पोल ही रखा गया है जो कि चंद्रयान 2 का था। इन सिमिलैरिटीज के बाद भी इस मिशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इस बार चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस मिशन के दौरान हम यूज कर रहे हैं एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद तक लेकर जाएगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से मून के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 को उसी से कनेक्ट किया जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अनुसार चंद्रयान 3 के मुख्य 3 लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च करना। दोस्तों, अब सेलेस्टियल बॉडी पर किसी स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग होती है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि स्पेसक्राफ्ट को भारी नुकसान होता है। ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट के साथ हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पर पड़े रहते हैं और उसके टुकड़े और मलबा इधर उधर बिखर जाता है। और यही सेम चीज विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी, जिसके कारण चंद्रयान 2 का ये कंपोनेंट एकदम से फेल हो गया था। वहीं पर दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी सेलेस्टियल बॉडी पर बहुत धीरे से उतरता है, जिससे उसके उतरते समय डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसी आधार पर चंद्रयान 3 को भी तैयार किया गया है चांद पर उतरने के लिए। इस मिशन के जरिए हम चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध केमिकल और नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि मिट्टी तथा पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग कर पाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो के लिए गर्व की बात होगी और ये देश के वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान साबित होगी।
चंद्रयान 3 मिशन साइंटिफिक कम्युनिटीज के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिशन साबित होगा, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में नई नई जानकारियां मिलेंगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये लैंडर मून की उस सरफेस पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इतने बजट में तो आजकल हॉलीवुड की मूवीज भी बनने लगी हैं। इसरो के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 की एनकैप्सुलेटेड असेंबली को रॉकेट से जोड़ दिया गया है। इसी एनकैप्सुलेटेड असेंबली में चंद्रयान 3 मौजूद है। अपने लॉन्च से चांद पर उतरने का ये सफर चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये मिशन LVM-3 के इग्निशन के साथ शुरू हो जाएगा। ऊपर पहुंचने पर इसको उड़ा रहे अगल बगल में लगे S-200 रॉकेट अलग हो जाएंगे। आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले खोल भी अलग कर दिए जाएंगे। रॉकेट का दूसरा चरण भी आगे चलकर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक लेकर जाएगा। अब अपने प्रपल्शन के दम पर आगे बढ़ते स्पेसक्राफ्ट का रुख सूर्य की तरफ हो जाएगा, जबकि ताकत के खिंचाव की वजह से ये धरती के कई चक्कर लगाएगा और ये धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चांद को अप्रोच करेगा। कुछ समय बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से दूर हो जाएगा और तब ये चंद्रमा के परिक्रमा पथ में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इसे ल्यूनर ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही प्रपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। सतह की नजदीक पहुंचते ही लैंडर के थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसकी स्पीड को बहुत कम किया जा सके, ताकि ये चांद की सतह पर एकदम से सॉफ्ट लैंड कर सके। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब ल्यूनर सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी उससे हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसरो ने इस बार मून लैंडिंग को पूरी तरह से फेल प्रूफ बनाया है और इस पूरे प्रोसीजर को हजारों बार सिमुलेट करके हर संभावनाओं पर गौर करके इसे पूरी तरह से फेल प्रूफ बनाया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार स्पेस रेस में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने बताया कि ये मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो ऑन मिशन है। सबसे पहले लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा और ये लैंडिंग चंद्रमा के उस ध्रुव पर होगी जिसको पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जगह पर पानी भी हो सकता है, जिसकी खोज हमारे ही चंद्रयान 1 और 2 ने की थी। इस लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा चंद्रमा की सरफेस को चेक किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इसका तापमान कितना है और यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर भूकंप आते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी तेजी से। बहुत से लोग इस लॉन्च को सामने से देखना चाहते हैं। आखिर आम जनता किस तरह से चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को देख सकती है, इसके बारे में इसरो की एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन विंडो खुल गई है। एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अब देखना यह है कि ये मिशन कितना सक्सेसफुल होता है और ये मून के बारे में क्या क्या नए फैक्ट्स दुनिया के सामने पेश करता है। वैसे दोस्तों हमारा इंडिया स्पेस रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या भारत आगे चलकर सुपर पावर बन सकता है? आप इसके बारे में क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।